कथाएं तो अनंत हैं। सुदामा जी का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आरती हुई, पूजा हुई। कन्हैया ने पूछा, मित्र सुनाओ क्या हाल है? हमारी विद्या पूरी हो गई, हम फिर चले ही आए आपके सामने। 14 साल तो मथुरा में रहे, बाद में द्वारका बसाई, आप सुनाओ। सुदामा बोले, भैया आपके 6 महीने बाद हमारी भी पढ़ाई पूरी हो गई, गांव चले गए, माताजी पिताजी ने शादी कर दी, तेरी भाभी घर में आ गई भैया, और 4 बच्चे हैं। कन्हैया बोले, लाओ लाओ, भाभी ने हमारे लिए कहा प्रसाद भेजो। अब सुदामा जी देख रहे हैं कितनी सब अगल बगल में ठाड़ी हैं, न जाने कौन कौन, सबके सामने ये फटे हाल में कपड़े में लाया हूँ, प्रसाद निकाल के दूंगा। ये बहन जी 101 रुपया दे रही हैं, भगवान कृपा करें। सुदामा ने सोची एकांत में मिलेगा तो दे दूंगा, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले। तुरंत बगल में हाथ घुसाया, पोटली निकाल ली और पोटली को खोल के देखा तो देखते ही समझ गए 4 घरों के चावल, काऊ के लंबे, काऊ के टूटे, काऊ के पतले, काऊ के मोटे। कन्हैया देखते ही जाए, बड़ा सम्मान किया है। मित्र इतना बढ़िया प्रसाद लाए और मूसों छुपा रहे। ऐसा प्रसाद तो मैया यशोदा के हाथ को नंदगाम में खायो है, उसके बाद तो यहाँ मिले ही ना है। एक मुट्ठी भरी प्रसाद की पाई, अपने बराबर वैभव सुदामा जी को भेंट किया। दूसरी मुट्ठी भरी, जैसे प्रसाद की पाई, अपने से दुगना वैभव कन्हैया ने सुदामा को दिया। तीसरी मुट्ठी भर के पाने के लिए हुए तो वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं श्री लक्ष्मी जी। श्री लक्ष्मी जी को ही भगवान सुदामा जी को सौंपने वाले थे। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी आई, सो हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते हैं, देवी ये ठीक नहीं किया, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मेरे भक्त को कोई ये कहता है कि ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त बनता है तो इसकी दशा देखो, तो भगवान कहते हैं, देवी मेरे हृदय को बड़ा दुख होता है। मेरे भक्त को कोई ताना सुनावे, आज ठीक नहीं किया। रुक्मणी जी बोली, महाराज हमें दीजिए, थोड़ा हम भी ले लें। रुक्मणी जी ले गई, कई प्रकार के पकवान बनाए, सुदामा जी का भव्य स्वागत। एक रात रुके सुदामा, वो भी बातें करते करते पूरी हो गई। सुदामा जी ने सोचा एक रात्रि का अतिथि सत्कार सर्वोपरि होता है। सो अगले दिन सुबह नहा धो के बोले, लाला मैं अब जाऊंगा भैया, अब तेरो दर्शन है गयो, आनंद है गयो। कन्हैया ने जिद करके रोका नहीं। सुदामा जी की विदाई भई तो विदाई में भी कुछ नहीं दिया। सुदामा जी को विदा करके आए, विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा कि जितना वैभव हमारे पास द्वारका में है, हमारे से दुगना वैभव हमारे मित्र सुदामा के पास होना चाहिए। सुदामा जी का गांव, सुदामा की झोंपड़ी और बस्ती में जितने घर हैं सब एक जैसे राजमहल में बदल दो। विश्वकर्मा जी को भगवान ने आदेश किया। सुदामा जी आए, तब तक तो सुदामा जी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। समझ गए हैं सुदामा, भगवान ने ये वैभव दे दिया है, संपत्ति दे दी है। संपत्ति पाए करके कहीं कंजूसी ना आ जाए, भजन ना छूट जाए, ऐसा ना हो कि भगवान की यादों भूल जाए। अरे कम से कम वो गरीबी थी तो दोनों टाइम भगवान की याद तो बनी रही, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। भगवान कहते हैं, सुदामा ये जो मैंने दिया है ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। देता मैं हूँ और लोग अपना मान लेते हैं, यही अभिमान का कारण बन जाता है। अगर मेरे दिए हुए को अपना प्रसाद माने कि मुझे तो भगवान ने प्रसाद दिया है, वह उपयोग करे तो कभी भी उसे अहंकार नहीं हो। हर वस्तु को मेरी माने। भगवान ने कहा कि तुम रहो, इसका उपयोग करो, मेरी माया कभी नहीं सताएगी। सुदामा जैसे झोंपड़ी में रहते थे ऐसे राजमहल में रहे। भगवान का भजन करते करते भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हुए। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। एक बार सूर्य ग्रहण का पावन पर्व आया
तो कन्हैया द्वारका से कुरुक्षेत्र में आए, कुरुक्षेत्र में नहाने। वसुदेव जी ने बड़े बड़े टेंट पंडाल लगवाए, सत्संग कराए, कीर्तन कराए, हवन यज्ञ कराई, आनंद हुआ। कृष्ण बलराम दोनों भैया आए, नंदगांव से नंद बाबा यशोदा को लेके आए, वृषभानु से श्री राधा जी आई। आज राधा जी को जो शाप था कृष्ण के वियोग में 100 वर्ष तक दूर होने का, दूर रहने का, आज वो 100 वर्ष पूरे हो गए। राधा कृष्ण दोनों कुरुक्षेत्र के इस पावन पर्व में मिले। राधा कृष्ण मिलके दोनों राधा वल्लभ हो गए। बोलिए राधा वल्लभ भगवान की। 3 महीने तक रुके रहे, वापस लौटे। भैया देवकी बोली, लाला तूने गुरुजी के पुत्र को जो पानी में डूब के, समुद्र में डूब के मर गया, उसे जिंदा करके लौटाया, ये बात सच्ची है? संत वहां कथा सुना रहे थे कुरुक्षेत्र में। कन्हैया बोले, भैया बिल्कुल सही है। जब मैं गुरुकुल से चलने लगा तो मैंने पूछा गुरुजी से, गुरुजी दक्षिणा बताओ, क्या भेंट करूं? गुरुजी ने तो कुछ इच्छा नहीं करी, लेकिन गुरु माता मुझे गले लगा के बोली, बेटा तू मेरे आश्रम में जब से आया पढ़ने के लिए, तो मैं अपने मरे मराए पुत्र को याद भूल गई थी तेरे आती, लेकिन अब तू चला जाएगा, मुझे मेरे बेटे की याद फिर आएगी। अगर तू मुझे को देना चाहे तो मेरे उस पुत्र को मुझे लौटा दे। कन्हैया गए, समुद्र में डुबकी लगाई। 5 जन नामक शंख, एक असुर शंख में रहता था, नाम था शंखासुर। इसका नाम तो पांचजन्य था। इसको उठाया, दैत्य का उद्धार किया। जमराज की संयमनीपुरी में पहुंचे, वहां से गुरुपुत्र को जिंदा करके लाए। ये कथा सुनाई। देवकी बोली, लाला मेरे 6 बालक मेरे सामने मेरे भैया कंस ने मार दिए। ये हमारे डल्लू राम शर्मा जी, अभी अभी बच्चे की शादी हुई है, तो भगवान ने कृपा करी। सुभद्रा भगवान कृष्ण की लाडली बहन थी, उनका हरण अर्जुन से के साथ कैसे करवाया ये सुनाया। वेद स्तुति का वर्णन। बृकासुर शकुनी का बेटा था, शकुनी दैत्य का। ऐसा भोले बाबा की आराधना करी, ऐसा वरदान मांगा कि महाराज जाके सिर पे हाथ धरूं, वह हाथ धरते ही वो जल के मर जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब तो इसने सोचा कि भोलेनाथ के सिर पे ही हाथ धर के देखूं। जैसे ये कहा कि भोलेनाथ के सिर पे ही हाथ धर के देखूं, भोले बाबा डर के मारे भागे, तो स्वयं भगवान विष्णु आए बटुक ब्रह्मचारी बनके और इसको भस्म कराया। इसी का हाथ सिर पर रखवा के, तो इसका नाम भस्मासुर हुआ। तीनों देवताओं की परीक्षा भृगु ऋषि ने ली, लेकिन भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी, तो भी भगवान ने चरण पकड़ के कहा कि हे ऋषि, मेरा हृदय बहुत कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल, अवश्य चोट लगी होगी, आप मुझे क्षमा करें। लात मारी ऋषि भृगु ने और क्षमा मांगी भगवान विष्णु ने। तो भृगु जी आए और देवताओं के साथ पास पहुंचे, बोले भाई हमारी नजर में सत्वगुण के प्रधान देवता भगवान विष्णु ही हैं। अब भगवान कृष्ण अपने नाती पोतों को बिठा के समझा रहे थे कि देखो बच्चों, रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, ये 4 चीजें बुद्धि में विकार पैदा करती हैं। कब? जब सद्बुद्धि ना रह जाए, विवेक ना रह जाए, तब सुंदर रूप प्राप्त हो जाए, युवा अवस्था आवे, ज्यादा संपत्ति मिल जाए या कोई बड़ा पद मिल जाए, तो चारों चीजें बिगाड़ती हैं। इनमें से एक ही बर्बाद कर देती है। 4 तो बड़ी बात है, लेकिन विवेक संग रहना चाहिए। तो बच्चों, तुम एक से एक सुंदर भी हो, बड़े बड़े पदों पर बैठे हो, बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक हो,
3 बातें कन्हैया बता रहे हैं कि कोई निर्बल हो, कमजोर हो, उसकी सहायता करना, जो शरण में आ जाए क्षमा करना, और कभी भी किसी संत का, किसी ब्राह्मण का, किसी बुजुर्ग का अपमान मत करना। आधे बच्चे ध्यान से सुन रहे थे, आधे नहीं। कन्हैया महीने 20 दिन के बाद गए यात्रा पर, तो भगवान ने क्या विचार किया कि लीला संपन्न करने को समय आ गए हो। उस समय यादवों की संख्या 3,88,00,000 तो आचार्य थे, बच्चों को पढ़ाने वाले। कितने? 3,88,00,000 आचार्यों की गिनती भागवत जी में लिखी है। तो बताओ जनता कितनी होगी। भगवान ने सोचा पृथ्वी का भार हल्का करना है, तो इस लीला से इनको अपने धाम ले जाऊं। तो भगवान कहीं यात्रा पे गए और पीछे से 10-15 महात्मा तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारकापुरी में आ गए। दोपहरी हो रही और बाहर बगीचा, बगीचे में पानी का साधन, पेड़ों की सुंदर छाया। तो महात्माओं ने अपने अपने आसन जमाए और दोपहरी में लेटे भाई। अब द्वारका में जामवती का बेटा सांब, बच्चों को पता लग गई कि बड़ी बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले महात्मा लोग आए हैं। तो सांब के पास आए, बोले सांब भैया, हम आपको जनानी बना के ले चले, आज महात्मा की परीक्षा करनी है। एक जनों अपनी मैया के कपड़े लाए और सांब के उधर से कपड़े लपेट के, बढ़िया कमीज पहना के, साड़ी पहना के, गर्भवती महिला बना के ले आए। नकली श्रृंगार जनानी का करके आप तो बगीचे में लाए। 100 बच्चे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं संतों को, महाराज जी प्रणाम। अब महात्मा लेटे थे, सो अपने अपने आसन पर बैठे हो। एक जना हाथ जोड़ के बोला, महाराज जी ये हमारी भाभी जी हैं, ये जानना चाह रही हैं कि इन्हें बिटिया होगी कि बेटा। तने का आप आंख बंद करके ध्यान लगाओ तब बताओ। आप तो महात्मा बैठ के ध्यान लगावे, आंख बंद करें, न तो बिटिया दिखे न बेटा। बेटी बेटा कछु हो तो दिखे। आदमी को नकली जनानी बना के झूठी परीक्षा ले रही। अब महात्मा कछु नहीं बोले। अब थोड़ी देर हो गई, एक बालक बोला, लगता है ये महात्मा ऐसे वैसे ही हैं, इन पे कछु आगे जावे ना, चलो। अब जैसे ये बात कही तो पीछे बैठे थे दुर्वासा जी। ऋषि दुर्वासा को ये बात सुनते ही क्रोध आ गया, भड़क गए। बच्चों से कहा, रहे बच्चों इधर इधर लाओ, हम बताएंगे क्या हो। सांब को पकड़ के दुर्वासा ऋषि के सामने ले गए। दुर्वासा जी ने गुस्से में सांप दे दिया, मूर्खो, ऐसा भद्दा मजाक संतोष, जाओ मेरा सांप है, जनिष्यति वो मंदाहा मूसलम कुलनाशनम। इसके उधर से ना बिटिया होगी ना बेटा, एक लोहे का मूसल होगा, पूरे तुम्हारे वंश को समाप्त कर देगा। जैसे ही शाप दिया, आप तो बच्चे घबरा गए। सांब को लेके घर आए। घर में आके उग्रसेन और वसुदेव जी को ये घटना सुनाई। वसुदेव जी ने बालकों को बहुत डांटा, ऐसा संतों से भद्दा मजाक क्या जरूरत थी करने की। बालक तो बालक बोले, अब तो गलती हुई। जैसे ही कपड़े हटाए, महाराज कपड़ों के भीतर इतना बड़ा लोहे का मूसल, वो होता है ना खरल कूटने वाला। देखते ही वसुदेव जी घबरा गए। बच्चों से कहा, तुरंत ले जाओ समुद्र के किनारे एक पत्थर की शिला पे, इसको घिस घिस के पानी में बहा दो, इसको बचाओ। अब वही लोहे का मूसल का चूरा समुद्र के किनारे किनारे हिलोरों से, लहरों से एर का नाम की घास बन के प्रकट हो गया। सरकंडे बड़े बड़े फटेरे, घास बन के प्रकट हो गया। रगड़ते रगड़ते अंत में छोटी सी कील बची, जो पकड़े हुए में नहीं आ रही, उसको वहीं छोड़ दिया। जरा नाम का एक शिकारी जंगली जानवरों को मारता था, जंगल में बेचता था दुकानों पर। ये नहाने आया,
इसे वो कील मिल गई। कुछ लोग कहते हैं कि इस कील को मछली ने निगल लिया, फिर ये मछुआरों ने पकड़ी, उसके उदर में से वो कील निकली, वो कील पहुंच गई जराव्याध के पास। लेकिन प्रचलन में यही प्रसंग है कि वो कील जब रगड़ ना पाए, पकड़ ना पाए, तो वहीं छोड़ दिया। उसी पत्थर की शिला पे वो नहा रहा था। नहाते नहाते वो पत्थर पे वो घिस घिस के रगड़ते वो कील चमकने लगी। इसने देखा बड़ी पैनी कील है, एक बाण की नोक पे पत्थर से ठोक लिया। बोले किसी हिरण को मारने काम आएगी। जरा व्याध ले गया। भगवान लौट के आए, सारी घटना अवगत हुई। भगवान जान गए, काम बन गया। भगवान ने नारद जी को याद किया, कहा हमारे माता पिता की आसक्ति, इतनी उम्र हो गई, अभी नाती पोतों में उलझे हुए, महाराज ऐसा ज्ञान दो कि तनिक है कुछ भजन ध्यान कर ले। तो नारद जी ने वसुदेव देव की और उग्रसेन जी को बिठा के नव योगेश्वर संवाद सुनाया। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन। ये ऋषभ देव के 9 बेटे नव योगेश्वर कहलाए। इन्होंने राजा जनक के यहाँ आत्मज्ञान का प्रसंग सुनाया। वही प्रसंग नारद जी ने सुनाया। कवि जी ने भागवत धर्म का उपदेश किया, हरि जी ने भक्तों के लक्षण बताए, अंतरिक्ष ने माया का स्वरूप बताया, प्रबुद्ध जी ने माया से पार होने के लिए भगवान की कथा, भगवान का भजन, सत्कर्म, दान, पुण्य ये बताया। पिपला जी ने भगवान के रूपों का वर्णन किया, दुर्मिल जी ने अवतारों का, और चमस जी ने उन लोगों की अधोगति का वर्णन किया जो कभी जीवन में सत्कर्म नहीं करते। उनकी अधोगति का वर्णन इन्होंने किया। करभाजन जी ने चारों युगों में भगवान के रूप, रंग और वर्णों का वर्णन किया। देवता आए भगवान को सुधाम जाने की प्रार्थना करने के लिए, तब वस्तुएं सारहीन होने लगी, उल्टे सीधे सपने दिखाई देने लगे। उद्धव जी कृष्ण की शरण में आ गए। हाथ जोड़ के पूछा है, महाराज मैं जान गया आप धरती लोक से जाने वाले हैं, मेरे लिए क्या आदेश है, मैं कहाँ जाऊं? भगवान ने कहा कि हमारे यदु महाराज थे, हमारे पूर्वज यदु, उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की सानिध्य प्राप्त की, और दत्तात्रेय भगवान ने जीवन में 24 गुरु बनाए। उनका वर्णन कन्हैया ने उद्धव जी से किया। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कपोत, अजगर, सागर, पतंगा, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, मधु निकालने वाला, हरणी, मछली, पिंगला नाम की वैश्या विदेहनगर में रहने वाली, कुर्र पक्षी, एक बालक, एक कन्या, बाण बनाने वाला, और सांप और मकड़ी जो जाल बनाती है, इनसे जीवन जीने की शिक्षा ली। ये 24 गुरुओं के संवाद की व्याख्या कम से कम 2 दिन के प्रसंग में पूरी हो गए। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु बनाए, किससे क्या रहस्य सीखा, इसकी कथा केवल 2 दिन चले तब आपके समझ में आवे। धरती माता से क्या सीखा। हम कितने पाप करते हैं, जहां मर्जी थूक जाते हैं, जहां मर्जी गड्ढा खोद लेते हैं, जहां मर्जी ट्यूबवेल लगा लेते हैं, कहीं सीवर का, कहीं लैट्रिन का, कहीं कुछ कहीं कुछ। लेकिन हमारे हर अपराध को धरती माता क्षमा करती है, और फिर भी हमको अन्न धन देती है, क्योंकि ये माता है। माता बच्चे के हर अपराध को क्षमा करती है। माता की गोदी में बच्चा टॉयलेट भी कर जाए तो भी बुरा नहीं मानती, तुरंत साफ करेगी। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाए और बड़ा होके माता के ऊपर थूके तो क्या माता को बुरा नहीं लगेगा? धरती माता पे सबसे बड़ा अपराध है थूकना। मलमूत्र त्यागना अपराध नहीं है, वो माता है, लेकिन थूकना अपराध माना गया है। 39 प्रकार के अपराध हैं, उनमें से एक अपराध है थूकना।
अब थूकता कौन है? जो खाता है, कौन खाता है? रोटी नहीं, गुटखा तम्बाकू ये जो खाते हैं वो भीतर थोड़ी ले जाते हैं, वो तो रस रस ले जाते हैं, बाकी जो बचता है मोड़े मुँह से थूक देते हैं। ये पढ़ाएंगे भैया 39 प्रकार के अपराधों में ये थूकना है। ये तो जब मजा आवे, देख तो अगली बार कृपा होगी तो कथा 11 दिन की रखेंगे। ये 7 दिन में आनंद है, जैसे ही आनंद आना शुरू हो जाता है इतने ही दिन कम पड़ जाते हैं। नहीं, तीसरे चौथे दिन से संगत आती है और इतने 3 दिन प्रसंग चलता है, इतनी कथा छोटी हो जाती है। तो कम से कम शनि बाजार में तो 11 दिन कथा चलनी चाहिए, इतना बड़ा प्रसंग है। अंतिम शिक्षा अपने शरीर से ली, अपने शरीर से सीखा कि शरीर व्याधियों का घर है, भरोसा मत करना। जो दान करना हो, पुण्य करना हो, सत्कर्म करना हो, भक्ति करनी हो, तीर्थ यात्रा करना हो, माला लेके भजन करना हो तो तुरंत करना शुरू कर दो, पीछे के लिए न टालो। पारलौकिक सुखों का वर्णन किया है, सत्संग की महिमा बताई, हंस रूप से शनकादिकों को उपदेश दिया। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का वर्णन है, सांख्य योग का वर्णन है, क्रिया योग का वर्णन है, पुरूरवा के वैराग्य की कथा है, यदुकुल का संहार, शंखोद्वार और प्रभास 2 तीर्थों में पर्व आया तो कन्हैया ने आदमियों को तो भेज दिया प्रभास तीर्थ में, बड़े बूढ़े बालक और स्त्रियों को भेज दिया शंखोद्धार में। जैसे सोमवती मावस आ जाए और लोग गंगा नहाने जाए तो पूरे यादव इकट्ठे हो गए समुद्र के किनारे किनारे। महाराज कहीं हवन, कहीं कीर्तन, कहीं भजन, कहीं भंडारा, ऐसी रौनक दिन भर लगी रही। संत ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा दे के विदा किया और इसके बाद भंडारा खाने के बाद मई रेक नामक दारू पी के जुआ खेलने बैठे। तो महाराज जुए में एक तरफ सात्यकी, दूसरी तरफ कृतवर्मा, दोनों में महाभारत की जरा सी बात छिड़ी। बात छुड़ते छुड़ते बतंगड़ बन गया, घमासान युद्ध हुआ। जितने यादव थे उस कालखंड में कन्हैया के परिवार के कुल के सब आपस में लड़गुट के उसी घास को, सरकंडों को उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे के ऊपर मारे, सब चले गए। दशहार, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अबुदी, माथुर, सूरसेन, विसर्जन, ककुर, कुंती, ये इतने वंशों के ये परिवारी जन थे। भगवान स्वधाम जाने की तैयारी कर रहे थे। सो भगवान ने मैत्रेय मुनि को, भगवान ने उद्धव जी से ज्ञान देके इनको भेजा विशालापुरी, बद्रीनाथ धाम, कि तुम वहां जाके रहो, मैं भी एक रूप से वहीं आऊंगा। मैत्रेय मुनि को भागवत धर्म सुनाया, कहा कि ये धर्म तुम विदुर जी को सुनाना भागवत, क्यों कि उनकी मैं सेवा ले चुका हूँ, परंतु उन्हें बदले में दे कुछ नहीं पाया। तो भगवान ने विदुर जी के लिए ज्ञान दिया, मैत्रेय मुनि के माध्यम से ये ज्ञान भेजा। मैत्रेय जी आए, इनका आश्रम गंगा जी के किनारे, तो इन्होंने विदुर जी को भागवत कथा सुनाई। इधर अपने सारथी दारुक से कहा कि हमारी लीला का संपन्न करने का टाइम आ गया, आप हमारे दिव्य धाम को प्राप्त करो। भगवान के दिव्य रथ, अस्त्र शस्त्र सब मूर्तिमान प्रकट होके भगवान को नमस्कार करके भगवान के धाम को चले गए। बलराम जी से कहा, दाऊ भैया अब आप भी अपने स्वरूप को प्राप्त करो। बलराम जी मन ही मन कृष्ण को प्रणाम करके समुद्र में घुसे और जैसे ही डुबकी मारी तो वहीं से शेषनाग के रूप में लीन हो। ये तो अनंत है। भगवान कृष्ण बाहर गए जंगल की तरफ, चारों तरफ लता पता, पीपल पेड़ के नीचे लेट गए, कमर धरती में लिटा ली,
पांव खड़ा कर लिया, एक पांव ऊपर रख लिया। भगवान के पांव में मणि थी। जरा नाम का शिकारी आज वही बाण लगा रखा है जिस पर लोहे के मूसल की कील ठोक रखी है। किसी हिरण आदि के चक्कर में था। कन्हैया के पांव में मणि थी, वो चमक रही थी। शिकारी को लगा कि कोई हिरण बैठा है, उसकी आंख दिख रही है। बिना विचारे सोचे समझे तिक के बाण मारा। कृष्ण के चरण में बाण लगा, मुख से आह निकली। जरा व्याध दौड़ के आया, कृष्ण को देखा तो रोने लगा। महाराज गलती हो गई, गलती से लग गया, बहुत रोया। कन्हैया बोले, हे जरा तेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो तेरा पिछले समय से ऋणी था, आज तेरा ऋण पूरा हो गया। मैंने भी तेरे साथ ऐसे ही किया। सुग्रीव के बड़े भैया थे बाली को राम ने छुप के बाण मारा था। आज ये बदला लेने के लिए जरा व्याध बन के प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं ये कर्म गति है, कर्म गति टारे ना ही टरे, एक न एक दिन भोगनी पड़ती। भगवान ने इसको दोष मुक्त किया, अपने धाम भेज दिया। भगवान का शरीर एक तेज पुंज बन के भागवत में समाहित हो गया। वही तेज भगवान के दिव्य धाम को चला गया। देवता सब देखते रह गए। ये भागवत भगवान के तेज से बनी है। ते नियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये साक्षात भगवान वाणी रूप में विराजमान है। जन्म जन्म के दुख हरती, मन को पाक साफ करती, बड़ी सुहानी है मेरी भागवत। ऋषि मुनियों की वाणी। अब इधर महाराज परीक्षित कथा सुना रहे थे सुखदेव जी। सुखदेव जी कथा परीक्षित को सुना रहे थे तो परीक्षित जी से कहा कि राजन, तुमने जितने प्रश्न किए उनका उत्तर हमने तुम्हें यथा समय दिया, जैसा समय मिला। और कुछ पूछना हो तो बताओ। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान आनंद हो गया, ऐसी अमृतमयी कथा पिलाई, जन्म जन्मों की प्यास शांत हो। सुखदेव जी ने कहा, राजन हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप मरोगे कि नहीं मरोगे। ये पूछा, सीधे सीधे पूछा। आप तो परीक्षित बोले, अरे महाराज आज तो 7वां दिन है, हमको तो याद ही नहीं था, आज तो हमें मरना है। कथा के रस में ऐसे डूबे महाराज दिन गिनना ही भूल गए। आज 6वां की 5वां की 7वां जब मरने की बात कही तो याद आई। बोले महाराज आज तो हमको मरना है। सुखदेव जी ने एक डांट लगाई, तुम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही, न जात है प्रादोक भूतो देहम तुम ना दंशति। अरे मरोगे, मरना और जन्म लेना, फिर मरना जन्म लेना, फिर मरना जन्म लेना, यही तो देह के प्रति आसक्ति है। अरे जन्म और मरण शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तुम तू राजन मरिष्यति पशु बुद्धि में माम जही। परीक्षित को समझाया है कि जैसे लकड़ी सर्वत्र है, लेकिन जब आग सर्वत्र है, लेकिन लकड़ी में जब आग जलती है तो अनुभव में आती है तो सर्वत्र। इतना सा बीज जब अंकुरित होकर वृक्ष बनता है तो इतना बड़ा वृक्ष प्रकट होता है, तब नजर आता है।